दुख होता है कि मौला अली जैसा गयूर आदमी खामोशी से खड़ा देखता रहता है। खलीफा वक्त ने जब बीबी फातिमा को बुलाया अपने दरबार में और बाग फिदक का जो मामला हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। बाग फिदक ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये इस्लाम के फ़रोग़ के लिए है, ये आपकी मलकियत नहीं है। अब ये बात इतनी नाजुक थी कि मौला अली जैसी शख्सियत, जिनको मालूम था कि जब बाग फिदक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफ़तन अपनी बेटी को दिया था, तो वो सामने थे। अब चूंकि आप लोगों ने सहाबा कराम को खुदा बना दिया है ना, इसलिए बहुत सारी बातें आपको आसानी से समझ में नहीं आती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं। तो खलीफा वक्त के शायद नॉलेज में ये बात थी नहीं कि माले गनीमत के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुल्ली हक है, और हुजूर ने अगर अपनी बेटी को दे दिया है तो अब ये उसकी मलकियत है, आप उसको वापस नहीं ले सकते। अगर उनको मालूम होता कुरान में ये लिखा है तो फिर ऐसा ना करते ना। तो अब इसका नतीजा क्या निकला कि खलीफा वक्त ने, जो भी खलीफा वक्त था, खलीफा वक्त ने बागे फिदक जब बीबी फातिमा से लिया है तो उसने कुरान मजीद की तौहीन की है, अल्लाह के रसूल की तौहीन की है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने चंद दिन पहले रियाज़ अहमद गौहर शाही के नुमाइंदा यूनुस अल गौहर के झूठ के मुताल्लिक़ एक बयान किया था, जिसमें उसने एक गलत नज़रिया पेश किया था वलियों के अंबिया से अफजल होने का, और उसने उस बयान में एक झूठा वाक़या भी बयान किया था, जिसके मुताल्लिक़ हमने कहा था कि ये वाक़या हमारे इल्म के मुताबिक किसी मुस्तनद किताब से साबित नहीं है, और इस वाक़या से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन का पहलू भी निकलता है। अब चाहिए तो ये था कि उसके मानने वाले या तो इस वाक़या की सही सनद पेश करते, मुस्तनद किताब का हवाला देते, और या फिर अपने पीरो मुर्शिद यूनुस अल गौहर से कहते कि तुम बतलाओ कि इस झूठे वाक़या की सनद कहाँ है, इसका हवाला क्या है। उल्टा उन्होंने हमें ही गालियाँ देनी शुरू कर दी। हमें तो उनकी गालियों की कोई परवाह नहीं है, अलबत्ता हम उनसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे कमेंट्स के ज़रिए से हमें पता चलता है कि तुम्हारी तरबियत कैसी है, तुम्हें तमीज़ कितनी है, और तुम्हारे अंदर इल्म कितना है। इसी से आपकी असलियत निखर कर हमारे सामने आ जाती है। तो वहाँ एक भाई ने बताया था कि ये सिर्फ़ जाहिल गुमराह सूफ़ी नहीं बल्कि ये राफ़सी भी है। मसला फ़दक के मुताल्लिक़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ये इतराज़ भी करता था। तो हमने जब तहक़ीक़ की तो वाकई मालूम हुआ कि इसने अपने एक बयान में मसला बाग फ़दक को बयान किया और उसमें बहुत सारी गुमराह कुन बातें की। आज हम इंशाअल्लाह उनमें से चंद एक पर तबसरा करेंगे। सही बात यह है कि अगर किसी शख्स को किसी चीज़ के बारे में इल्म ना हो तो उसको उस बारे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। यूनुस अल गौहर से सवाल किया गया था बाग फ़दक के बारे में, इसको चाहिए था अगर इसके इल्म में नहीं है मसले की हकीकत, पहले मुताला कर लेता, किसी आलिम से पूछ लेता। इसने बग़ैर इल्म के ही मसले को बयान कर दिया, गलतियाँ कर गया, हत्ता के तौहीन सहाबा का इर्तिकाब भी कर लिया। क्या कहता है इसमें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चुप क्यों रहे, यह सवाल किया गया था। इसने कहा कि उनकी बातनी हमीयत गुबारा नहीं करती थी, हालांकि उनको पता था, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ निस्बत करके कहता था कि जब बाग फ़दक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया था वो सामने थे। ये पहली बात है। इस पर हमारा सवाल है यूनुस अल गौहर और उसके मानने वालों से कि कौन सी रिवायत से साबित है। एक सही रिवायत पेश कर दें,
हसन रिवायत पेश कर दें जिससे ये मालूम होता हो कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग फदक अपनी बेटी को दिया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर मौजूद हूँ। पहला हमारा मुतालबा ये है। दूसरी बात, इसने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ, यानी बाग फदक। हमारे नज़दीक तो ये झूठी रिवायत है, ये शिया लोगों ने चलाई है और इसको अहले सुन्नत की किताबों में नकल कर दिया गया है बाद में, और अक्सर किताबों के अंदर वहाँ पर इसकी तरदीद भी मौजूद है। एक शिया ने इस रिवायत को पेश किया था तो हमने सख्ती के साथ इसकी तरदीद की थी। ये शिया रावियों की चलाई हुई रिवायत है, अहले सुन्नत के साथ इस रिवायत का कोई ताल्लुक नहीं है। एक रिवायत भी साबित नहीं है जिससे ये मालूम होता हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग फदक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया हो। अच्छा, तीसरी बात इसने ये कही है कि खलीफा वक्त ने बाग फदक बीबी फातिमा से लेकर, यानी उनको नहीं दिया, उनसे लेकर कुरान मजीद की तौहीन की, अल्लाह के रसूल की तौहीन की और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तौहीन की। ये इस बयान की सबसे बदतरीन बात है। इससे मालूम होता है कि यूनुस अल गोहर जो रियाद अहमद गोहर शाही जैसे गुमराह बंदे को दर्जे खुदाई तक पहुंचाने में मसरूफ़ है। अक्सर जो लोग आजकल इसके मानने वाले हैं उनके सामने रियाद अहमद गोहर शाही की हकीकत नहीं है, इसलिए वो उसके खिलाफ बात सुनना नहीं चाहते। अगर वक्त मिला तो हम इंशाअल्लाह उसके गुमराह कुन अकायद व नज़रियात भी आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको पता चले कि यूनुस अल गोहर जिसको महदी बना के बैठा हुआ है उस शख्स की हकीकत क्या है। एक तरफ इस तरह के बंदे को ऊपर उठाया हुआ है और दूसरी तरफ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बकौल और पूरी उम्मत के इजमा के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के सबसे अफजल शख्स हैं, उनके बारे में कैसी बात क्या रहा कि उन्होंने कुरान पाक की तौहीन की। हमारा इससे सवाल ये है, क्या कुरान पाक की तौहीन करने के बाद कोई शख्स मुसलमान रहता है? वो मुसलमानों का खलीफा बनने का, खलीफा होने का अहल रहता है? वो इस काबिल रहता है कि उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए? अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाऊद बिल्लाह तुम्हारे बकौल कुरान पाक की तौहीन कर गए थे हज़रत फातिमा को बाग न देकर, तो हमारा सवाल ये है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त बगावत क्यों नहीं की? उन्होंने किस तरह एक काफिर बंदे को मुसलमानों का खलीफा बना के रखा और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे? क्या कुरान पाक की तौहीन करने वाला बंदा जो कि सरी काफिर होता है उसके पीछे नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं? मुझे ये बताओ ज़रा। और फिर एक इतने ज़्यादा जो सहाबा किराम वहाँ पर मौजूद थे, किसी एक ने भी ना ये बात कही कि ये बंदा तो नाऊज़ बिल्लाह काफिर हो गया, इसको खिलाफत से उतारो, इमामत से उतारो। ऐसी बात नहीं है। यूनुस अल गोहर ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुरान पाक की तौहीन का बहतान लगाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की है, बेअदबी की है, गुस्ताखी की है। हम इसके चेलों से कहते हैं, उसने बड़े मीठे अंदाज में कह दिया था कि खलीफा वक्त ने बाग ना दिया, खलीफा वक्त ने हज़रत फातिमा की तौहीन की। तो पता है उस वक्त खलीफा कौन था जब ये मामला पेश आया? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे। अल्लाह के रसूल की तौहीन की, अल्लाह के रसूल की तौहीन करने वाला बंदा मुसलमान रहता है? उसको वो इस लायक होता है उसको मुसलमानों का खलीफा रखा जाए, उसके पीछे नमाज़ें पढ़ी जाएँ, उसको हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाए? पूरी उम्मत एक तरफ है और ये यूनुस अल गोहर और रवाफिद एक तरफ हैं। तो उस भाई की बात बिल्कुल सही निकली कि ये सिर्फ जाहिल गुमराह सूफ़ी नहीं है, बल्कि ये तो राफिदियों का चेला चमचा भी है। ये पूरी शियों को अपनी तरफ माइल करने के लिए अक्सर गद्दी नशीन इस तरह की जाहलाना बातें करते हैं। आप उनको देखेंगे, ये जो अजमेर के मुजाविर हैं वो हज़रत सैयदना मुआविया पर बकवास करते हैं। क्यों? कि रवाफी से चंदा आता रहे। इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी बदबख्त ज़माना वो हज़रत अमीर मुआविया दीगर साहबा पर बकवास क्यों करता है? रवाफिद की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। और ये यूनुस अल गोहर गुमराह शख्स भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन करके शिया को खुश करना चाहता है। इसने जिस रंग में मसले को बयान किया है वो शिया की तर्जमानी है, शिया का तर्ज है, उसका आले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे इसने ये बात भी कही है कि जुल्म था जिसने भी किया, कोई जुल्म नहीं था। बात याद रखो,
हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फ़ैसला किया था वो बिल्कुल शरीयत के ऐन मुताबिक किया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिल्कियत थी उसके बारे में हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि हम ग्रोह अंबिया जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है, बतौर मीरास को उसको आगे तकसीम नहीं किया जा सकता। अच्छा, यूनुस अल-गौर अपनी जहालत से कहता है कि हज़रत वक्त मुमकिन है कि खलीफा वक्त के ज़हन में आयत ना हो। भाई कौन सी आयत? किस आयत से मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी मिल्कियत या आपके कब्ज़े की चीज़ें आपकी औलाद को मिलेगी? ये किस आयत से साबित होता है? तुमने पेश की यहाँ पर यसअलूनका अनिल अनफाल के ये चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। इससे तो मालूम होता है अल्लाह और उसके रसूल की मिल्कियत का। इससे ये कहाँ मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये चीज़ें आपकी औलाद को मुंतकिल हो जाएंगी? तो मसला तो ये है, और ये तो माल फ़ै था जो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़ा में था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हशर के अंदर है, उन मसारी पर इसको खर्च करते थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इस माल में विरासत जारी नहीं होगी। इससे एक और बात भी मालूम होती है, अगर ये तोहफे में दे दिया था तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने विरासत की बात क्यों की? वो तो पहले ही उनका था, मिल्कियत ही उनकी थी तुम्हारे बकौल, तो फिर उन्होंने बतौर मीरास का मुतालबा क्यों किया? फिर शिया से भी हम यहाँ पर सवाल करते हैं कि अगर ये माल बतौर मीरास के हज़रत फ़ातिमा लेने आई थी तो तुम वो हिबा वाली बात क्यों करते हो? तो फिर तो तुम ये कहो कि वो कब्ज़ा ही उनका था, मिल्कियत ही उनकी थी। ये दो अलग अलग बातें करना इस बात की दलील है कि तुम्हारे पास पक्की दलील कोई नहीं है। कभी तुम इधर घूम जाते हो विरासत की तरफ, जब इधर से फंसते हो तो हिबा की तरफ चले जाते हो, तोहफा की तरफ चले जाते हो। दोनों ही बातों में तुम झूठे हो। और वो रिवायत सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करने वाले नहीं हैं, 10 सहाबाए किराम हैं और उनमें एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला खुद भी हैं कि अंबिया की मिरास तकसीम नहीं होती, जो कुछ छोड़ जाए वो सदका होता है। और अहले बैत अतहार में से हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका भी यही कौल है। वो भी यही फरमाते हैं कि अगर मैं हज़रत अबू बकर की जगह होता तो मैं भी वही फ़ैसला करता जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है। और शिया की किताब में भी लिखा हुआ है कि अंबिया बतौर मिरास के दिरहम और दनानी नहीं छोड़ते, उनकी मिरास तो इल्म होता है। तो इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला पर इतराज़ करना बिल्कुल बातिल है। और हम यूनुस अल-गौर को फकी देते हुए कहते हैं, एक बात सुनो ज़रा, तुम कहते हो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बातनी हमीयत की वजह से चुप रहे इस जुल्म ज़्यादती पर। चलो, हज़रत अबू बकर के ज़माने में चुप रहे, हज़रत उमर के ज़माने में चुप रहे, हज़रत उस्मान के ज़माने में चुप रहे, बातनी हमीयत की वजह से तुम्हारे बकौल। अब चौथे नंबर पर आपका अपना ज़माना आ गया, आपने खुद कहा अपनी मिल्कियत। तो जनाब हमारा सवाल ये है कि जब ये हज़रत फ़ातिमा की मिल्कियत थी तो हज़रत इमाम हसन जिंदा थे, हज़रत इमाम हुसैन जिंदा थे, हज़रत फ़ातिमा की और औलाद थी। तो अब चाहिए था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला खलीफा बन चुके हैं, आपके ऊपर कोई खलीफा नहीं है, आप ये बाग पकड़ते और हज़रत इमाम हसन हुसैन को दे देते। आपने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको तो न दिया और हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने भी उसका मुतालबा नहीं किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपने ज़माने खिलाफत में बाग़ फ़दक को हज़रत फ़ातिमा की औलाद के सुपुर्द न करना इस बात की दलील है कि वो भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के फ़ैसले से मुत्तफ़िक थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की नज़रों में भी फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। और हज़रत अबू बकर ने वो माल लेकर अपने घर नहीं रख लिया था, खुद नहीं इस्तेमाल किया था। तो जिस तरह उन्होंने बतौर मीरास के हज़रत फ़ातिमा को नहीं दिया था, अपनी बेटी को भी नहीं दिया था, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। अगर उन्होंने खुद रखना होता, इस्तेमाल करना होता, जैसे रवाफिज़ कहते हैं, तो खुद इस्तेमाल करते, अपनी बेटी को देते। तो उन्होंने तो ना खुद इस्तेमाल किया ना अपनी बेटी को दिया, किसी तरह की उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की, बैतुल माल का हिस्सा बना दिया जिस तरह शरीयत का हुक्म था। और इसी पर अली रज़ियल्लाहु तआला कारबंद रहे और इसी पर इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहे। इसलिए अबू बकर का फ़ैसला बिल्कुल शरीयत के मुताबिक था, हक़ के मुताबिक था। और यूनुस अल-गौहर ने जो ये कहा है कि खलीफा वक्त ने कुरान पाक की तौहीन की, ये इसने खुद हज़रत अबू बकर की बेअदबी की है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की तौहीन की है।
और इसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल की तौहीन की। हज़रत अबू बकर ने कोई अल्लाह के रसूल की तौहीन नहीं की। ये यूनुसुल गोहर का बदतरीन झूठ है। इसको चाहिए कि अपनी इस तौहीन और बेअदबी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे।